हेलो एवरीवन। अभी हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x। एफ एक्स इक्वल टू 3x आपके पास एक फंक्शन है। हमें क्या करना है, एफ डैश 2 निकालना है, यानी कि 2 पे डेरिवेटिव क्या होगा वो हमें पता करना है। ओके, तो हमारे पास एक जनरल पॉइंट एफ डैश मतलब x के लिए क्या होता है, एफ डैश x के लिए होता है हमारे पास जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना होता है हमारे पास, एच होता है। ओके, अब हमें निकालना है क्या है, यहाँ पे एफ डैश 2 निकालना है। तो एफ डैश 2 क्या होगा हमारा, एफ डैश 2 हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, एच आ जाएगा। तो फंक्शन जो है हमारे पास 3x है, तो x की जगह पे हम लोग रख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x की जगह पे 2 प्लस एच रख देते हैं, तो 3 टाइम्स 2 प्लस एच माइनस 3 इंटू 2 होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 6 प्लस 3h माइनस 6 होल डिवाइड बाई h। तो 6 से आपका 6 चला जाएगा और फिर h से h चला जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। यानी कि एफ डैश 2 जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ऐसे एक्चुअली इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओ, इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओ तो देखो ऐसा बनेगा कुछ। एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 3x है। तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा ना, ये ओरिजिन से पास होके जाएगा, मतलब एक तरह से y इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाना है आपको। ओरिजिन से पास होके जाएगा और इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, तो दिस वन इज x, दिस वन इज y, इस तरीके का बनेगा। तो अब आप देखो यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज हमारा कितना आया है, 3 आया है। मतलब कि एक तरह से ये क्या निकला था हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 निकला था हमारे पास, कितना, 3 निकला था। आप ऐसे देखो कि ये मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, तो 1 पे आपका वैल्यू कितना आएगा, 1 पे जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, और 2 पे वैल्यू कितना होगा आपका, 2 पे जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप एक्चुअली इसी में नहीं, किसी भी इंटरवल में देखो ना, जैसे ये इंटरवल देखा तो इस इंटरवल में x में आपका कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है। तो देखो आप y में कितना चेंज हो रहा है, आपका y में 3 चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक मतलब ये जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, 3 से चेंज हो रहा है। जब हम लोग यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेके आएंगे, x में जब 2 हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा y में जो होगा वो 6 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये बता रहा है हमारा। अब जब आप इसको भी करोगे ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी करोगे तो आपका देखो 3 ही आएगा। एफ डैश एक्स निकालना चाहते हैं तो कितना रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड पे कितना आ जाएगा, एच। तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब कितना हो गया, 3 टाइम्स एक्स प्लस एच माइनस 3x होल डिवाइड बाई h। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 3x प्लस 3h माइनस 3x होल डिवाइड बाई कितना, h। तो ये आपका चला गया। अब h से h चला जाएगा तो आपका देखो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स होगा। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो आपका क्या है, 3 है। तो आप कहीं भी देखोगे ना, किसी भी मतलब कि 2 पे भी पता करना है कि 2 पे कितना होगा, तो 2 पे भी 3 होगा आपका, 3 पे भी जो होगा वो 3 ही होगा। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कहाँ पे निकाल रहे हो, x इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हो, 2 पे निकाल रहे हो, 3 पे निकाल रहे हो, किसी पे भी निकालोगे आपका यही निकल के आएगा, 3 ही निकल के आएगा। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल टू कितने पे चाहिए हमें, -1 पे। ओके, -1 पे हमें निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए, एफ डैश -1, या फिर आप इसी को कह सकते हो क्या, डी वाई बाई डी एक्स एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -1 पे चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ -1 प्लस एच
जिस पे भी निकालना है ए प्लस एच टाइप, तो ए का वैल्यू -1 है यहाँ पे, एफ ऑफ -1 और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास एच। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ -1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह पे रख देते हैं -1 एक्स की जगह पे होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस एच और माइनस कितना है हमारे पास 5 दिस और माइनस हो जाए एफ ऑफ -1। तो एफ ऑफ -1 का मतलब क्या हुआ, -1 रखें तो 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 -5 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास एच आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, सॉल्व करते हैं थोड़ा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स कितना जाएगा हमारे पास 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच -3 प्लस 3h -5 और इधर से भी इसको तोड़ देते हैं तो दिस वन विल बी -2 माइनस +3 और -5 +5 ऐसा कुछ बन जाएगा। होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास h। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2h स्क्वायर -4h और इसको सबको ये कर देते हैं तो ये आपका इसे चला गया, ये 2 से आपका ये वाला 2 जो होगा वो चला जाएगा, मतलब ये चला जाएगा और ये बच जाएगा माइनस का 4h और प्लस 3h ओके और -5 और +5 ये भी चला गया आपका, तो ये बचा नीचे में कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को बाहर निकाला जाए तो कितना बन जाएगा हमारे पास, तो 2h और माइनस कितना 2h -1 -4h प्लस 3h करेंगे तो हमारे पास -h आ जाएगा डिवाइड बाई h से चला h चला गया। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो हमारे पास ये वैल्यू किसको टेंड कर जाएगा -1 को टेंड कर जाएगा। ओके, तो f डैश -1 जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा -1। अब उसने क्या क्या है कि ऑल्सो प्रूव डेट f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1। ओके, तो f डैश 0 भी निकाल लेते हैं यहाँ से कि f डैश 0 कितना होगा, तो f डैश 0 विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा h। तो f ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या होगा f ऑफ h, तो थोड़ा सा इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाई कितना h। अब हमारे पास जो फंक्शन था वो कितना था 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 था हमारे पास। तो जब f ऑफ h निकालेंगे तो कितना जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h कितना जाएगा आपका 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5 और जब 0 रखोगे तो आपका कितना जाएगा -5 ये बनेगा आपका होल डिवाइड बाई h। तो ये तो आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, एक h जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचा कितना लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस h प्लस 3, h 0 को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड कर जाएगा 3 को टेंड कर जाएगा। तो अब उसने क्या बोला है, क्या प्रूफ करने के लिए कि f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1, f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1 का वैल्यू कितना होगा, तो f डैश 0 का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया और 3 टाइम्स f डैश -1 कितना आया था हमारे पास -1 आया था, तो 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स -1 कितना जाएगा आपका 3 -3 इक्वल टू कितना जाएगा आपका 0। ओके, तो ये हो गया आपका। चलिए अगला करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 7 है, हमें क्या करना है एफ एक्स जो देख रखा है हमारे पास वो क्या देख रखा है साइन एक्स देख रखा है, ठीक है, और हमें क्या पता करना है एफ डैश 0 पता करना है। ओके, तो चलिए करते हैं, एफ डैश 0 जो होगा डेट विल बी इक्वल टू व्हाट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा h आ जाएगा इक्वल टू लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा, होल डिवाइड बाई एच। एफ ऑफ एच का मतलब कितना हो गया, साइन एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन एच होल डिवाइड बाई एच। अब साइन एच बाई एच कितना होता है, 1, तो यह आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि एच जीरो को टेंड कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ऊपर में जो साइन का है नीचे में डिनोमीटर में भी वही है हमारा, तो साइन एच बाई एच कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3। एफ एक्स इक्वल टू 3 है, एफ एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 0, और किस पे करना है, एक्स इक्वल टू 3 पे करना है। चलिए करते हैं। तो एफ डैश जीरो हमारा कितना होगा, एफ डैश जीरो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो दिस वन विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी कि एफ ऑफ एच। अब देखो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो डजेंट मैटर कि आप यहाँ पे क्या डालते हो, बाहर में कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा, एफ ऑफ 0 पे भी कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा हमारे पास, और नीचे में कितना है, एच है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 और बाई कितना, एच, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि ये 0/0 फॉर्म बनेगा, ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है ऊपर में, नीचे में देखो 0 डेफिनेटली जा रहा है, लेकिन 0 को टेंड कर रहा है, और ऊपर वाला ये जो है ना आपका, वो एग्जैक्ट 0 है, ये जो है आपका एग्जैक्ट 0 है, ठीक है। उसमें 0 टेंडिंग वगैरह नहीं है कि आपका ये इंडिटरमिनेट फॉर्म वगैरह बनेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो कि हमारे पास एफ डैश 0 जो आया वो क्या आया, 0 आया। क्यों आया 0, मतलब ये हुआ ना कि एफ डैश जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसका बनाओगे, ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको दिखेगा, देखो ये एक्स ये वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू 3 का जो ग्राफ होगा, यानी कि वाई इक्वल टू 3 का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप ये देखो कि एक्स में चेंज हम कर रहे हैं, एक्स में मान लेते हैं कि हम वहाँ पे 1 पे थे, तो 1 पे भी कितना मिलेगा आपको, 3 ही मिलेगा। और अगर मान लेते हैं कि 5 पे पहुँच गए, तो 5 पे भी आपको कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो x में तो हमने 4 का चेंज कर दिया, y में हमारा कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ ना। तो ये तो क्या ये हमारा जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ना, तो यहाँ पे तो उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा ये जो है वो 0 आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना होगा वो 0 ही आएगा। अब जैसे देखो ये x इक्वल टू 3 पे भी आप चेक करो, एफ डैश 3 पे भी चेक करो, तो वो भी आपका जो होगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो y में कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है, x में चाहे आप कितना भी चेंजिंग करते रह जाओ, y में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव होगा इसका वो 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव होता ही हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x में कोई चेंजिंग, मतलब x में चेंज हो रहा है, लेकिन y में कोई चेंज हो ही नहीं रहा हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा इसके लिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर आते हैं 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 पे देखिए, इसके बारे में हम बता चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पूरा डिटेल्स में हम बता चुके हैं ये सब, ओके। चलिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 10x। हमें क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव पता करना है, ठीक है। तो ये अब इसने पॉइंट नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये है कि जनरली हमें पता करना है कि इन जनरल 10x का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा हमारे पास। तो एफ डैश एक्स एक्चुअली पता करना है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा हमारे पास। तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब कि 10 टाइम्स एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि 10x होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा, ओके। तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस विल बी 10x प्लस 10h माइनस 10x होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, h। तो 10x और 10x तो आपका चला गया, यहाँ से h चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स जो है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है, 10 है। यानी कि जब आप इसमें x में 1 चेंज करोगे तो y में आपका कितना चेंज होगा,
10 का चेंज होगा, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें 1 चेंज करोगे तो इसमें आपका 10 से चेंज हो जाएगा। और आप इसका ग्राफ भी बना के देख सकते हो, y इक्वल टू 10x का। तो y इक्वल टू 10x का जब ग्राफ बनाओगे तो एकदम बिल्कुल ऐसे कुछ वर्टिकल टाइप का ऐसे जाएगा। तो जैसे ये मान लेते हैं 1 ले लिया, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, तो 1 पे तो आपको कितना मिलेगा, 1 पे तो आपको 10x है ना, y इक्वल टू 10x है। तो देखो 1 पे तो आपको 10 मिलेगा, लेकिन 2 पे सीधे कितना मिल जाएगा आपको, 20 मिल जाएगा। तो देखो हमने x में कितना चेंज किया, हमने x में 1 चेंज किया है, y में कितना चेंज हो गया हमारा, 10 का चेंज हो गया, ठीक है। तो वही बता रहा है कि x यूनिट आप मतलब कि 1 यूनिट इसमें चेंज करोगे तो आपका इसमें कितना चेंज हो जाएगा, तो 10 का चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। वही चीज़ बताता है ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वन एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल, या फिर हम लोग इसको कहते हैं क्या कि ये हम लोग होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हो, वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 10 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव पता करना है, ठीक है। देखो ये डेरिवेटिव अगर फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना तो आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको ये नहीं बताया होगा कि वो कहाँ से आता है, तो वो यहाँ से आता है। इसके बाद जब आगे करोगे आप, मतलब इसमें और कुछ हमें रूल्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली करेंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है कि यहीं से आया था, फिर उसके बाद हम लोग रूल बना देते हैं कि अच्छा ये एक्स स्क्वायर का 2x हो रहा है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। आता है एक्चुअली यहीं से, वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही आपको निकालना है। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, h। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच, यानी कि x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना, h। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, x प्लस एच का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई h। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया आपका, h से ये चला गया आपका। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 2x। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड कर जाएगा आपका 2x। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 2x होता है। इसको डेरिवेट ये किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाए तो, ठीक है। तो वो एक्चुअली आता यहीं से है, रूल यहीं से हमारा डेराइव होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया, 11 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 करा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए फॉर अ फिक्स्ड रियल नंबर ए। देखो एक्चुअली हम लोग एफ एक्स इक्वल टू 3 के लिए कर चुके हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू 3 के लिए कर चुके हैं, तो वही है आपका, ठीक है। 13 नहीं करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका करते हैं 12 का करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 बाई एक्स, इसका करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, h आ जाएगा हमारे पास। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एच, 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मतलब 1 अपॉन एक्स और होल डिवाइड बाई कितना, h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस एच, एक्स इंटू एक्स प्लस एच, ये आ जाएगा आपका x और माइनस एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाई h आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x माइनस एक्स, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस का h आ जाएगा और होल डिवाइड बाई h इंटू एक्स प्लस h, ऐसा कुछ बनेगा। तो h से आपका h भी चला गया। तो अब देखो h 0 को टेंड कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर,
तो 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कितना होता है, -1/x²। ओके, चलिए आते हैं अगले पॉइंट, अगले पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके चलिए 13 में अलजेब्रा है हमारे पास, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।